retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a car. And pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गोकू से। गोकू एंजल से कहता है, हे एंजल, मुझे तुम्हारे और ग्रैंड प्रिंस के काफ़ी सारे राज पता है और मैं जानता हूँ कि तुम लोग पूरी तरह से इमॉर्टल बिल्कुल नहीं होते। तुम मॉर्टल ही होते हो, पर तुम्हें कोई मार नहीं सकता और तुम्हारे जीने का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हें सभी इमॉर्टल समझते हैं। यूनिवर्स 1 का एंजल घबरा के पूछता है, ये तुम्हें कैसे पता? वो एंजल कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मॉर्टल। गोकू कहता है कि शायद तुम मेरे बेस फॉर्म से भी ताकतवर हो, पर अभी मैं कोई मॉर्टल नहीं हूँ, अभी मैं एक सैयन एंटिटी हूँ। अब मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ एंजल। वीस इनके फाइट में इंटरफेयर करता है और कहता है, तुम्हें हमसे बैटल करने की ज़रूरत नहीं है गोकू, तुम डिस्ट्रॉय से निपटो, वही बड़ी बात है। फिर वहाँ पे यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान आता है और वो कहता है, तो चलो मॉर्टल बैटल करो हमसे। वैसे मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, पर तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, जैसे हमने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म किया, हम वैसे ही तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है, तो अब मुझे लो लेवल डिस्ट्रॉयर बताएगा कि मुझे क्या करना है। तुम्हें अपने हाथ से ख़त्म करूँगा इवान, और तुम्हारी मौत काफ़ी ज़्यादा तड़पाने वाली होगी, तो ज़रा संभल के रहना। इवान और गोकू की बैटल चालू हो जाती है। इवान गोकू से कहता है, तुम इतना ताकतवर कैसे हुए? मैं मजाक ना करूँ तो जब तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में खुद को गॉड कह रहे थे, सुपर सैयन गॉड, तभी मैंने बीरस को कहा था कि इन दोनों को बाद में हकायक कर देना, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी, फिर वो मारा गया। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर से मुझसे गुस्सा हो और मुझसे बदला लेने का एक मौका ढूंढ रहे थे और तुम्हें मौका मिल गया। यूनिवर्स 1 का एंजल फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, पर गोकू उसे एक छोटे से टाइम लूप में फंसा देता है कुछ देर के लिए। वीस अपने मन में सोचता है, गोकू को इतनी सारी पावर मिली कहाँ से और इसके पास इतना सारा नॉलेज आया कहाँ से, इसने ये सब कहाँ से सीखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है डार्क डायमेंशन पे, एम्परर के पैलेस पर। एम्परर फीमेल सैयन से कहता है, तो तुमने अभी उसके सैयन इंस्टिंक्ट को चेंज करके उसे एक एंटिटी बना दिया है। इसका मतलब वो एक सैयन भी है और एक एंटिटी भी। अभी उसकी पावर काफ़ी गुना बढ़ चुकी होगी, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, अब वो सिर्फ 3-4 फॉर्म ही यूज़ कर सकता है। फीमेल सैयन कहती है, कैकेरॉट के पास काफ़ी सारा हिडन पोटेंशियल है और उसका पूरा पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया गया है, क्योंकि वो पोटेंशियल हिडन है। तुम उसके सारे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो, तो उसके पोटेंशियल को तुम अनलॉक करोगे। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है सन गोकू की तरफ। हम देखते हैं कि सन गोकू काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। असल में गोकू ने यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर दिया है, और वो भी अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर गोकू अपने मन में कहता है, अभी मैं इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं कहीं पे तो ग्रैंड प्रिस्ट के लेवल पे हूँ और ज़ेनो के भी, पर मैंने अपने दिमाग में एक लड़की को देखा था और उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी बहन है और वो ज़ेनो को सज़ा देगी इसके लिए। इसका मतलब वो ज़ेनो से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब मल्टीवर्स ज़ेनो तक नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। गोकू कहता है कि गोकू, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट नाम है। अभी मैं गॉड्स को मारने निकला हूँ, तो ये इनोसेंट नाम नहीं रखूँगा। मुझे जो नाम मेरे मॉम डैड ने दिया है, अभी मैं उसका यूज़ करूँगा, और वो है कैकेरॉट। कैकेरॉट का मतलब होता है बदला। अभी मुझे बदला लेना है इन सभी से। अगर मेरी बहन ज़ेनो से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? उसके होते हुए मेरी पूरी फैमिली मारी गई। मेरे मॉम डैड के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं। इन सब की वजह वही है। फीमेल सैयन डार्क डायमेंशन से ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है, इसका मतलब एंटिटी की पावर भी करप्ट कर सकती है, तो इन्फिनिटी की पावर तो एंटिटी के ऊपर है, तो ये कैसे करप्ट नहीं होगा? सबसे पहले मुझे वहाँ जाके इसे करेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये कुछ और ही समझ बैठेगा। गोकू अपने मन में कुछ ना कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे फीमेल सैयन आती है। फीमेल सैयन गोकू से कहते हैं, कैकेरॉट, तुम ज़रा अपने दिमाग को शांत करो, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मैं इस मल्टीवर्स से एग्जिस्ट नहीं करती, मैं किसी और मल्टीवर्स से एग्जिस्ट करती हूँ, और मुझे सच बताओ तो तुमसे बात करने भी अलाउड नहीं है। पर अगर तुम इन इविल गॉड्स को ख़त्म कर देते हो, तो ये लोग आएंगे मेरे पास
और डार्क डायमेंशन में पूरा मेरा राज चलता है, तो इन्हें वहाँ पे मैं सबक सिखाऊंगी, अपनी पूरी भड़ास इन पे निकालूंगी। ग्रैंड प्रिस्ट को फीमेल सैयन की भनक लग चुकी थी, पर वो जानता नहीं था कि ये फीमेल सैयन है। वो सोचता है इतनी पावरफुल एनर्जी किसकी है, मुझे चेक करना चाहिए। वो चेक करने जाता ही है, पर उतने में ही फीमेल सैयन वहाँ से चली जाती है।